क्या आपको भी लगता है कि जिम गए बिना बॉडी नहीं बन सकती? तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज मैं आपको दूंगा एक ऐसा प्लान जो ना मांगेगा जिम ना पैसे, सिर्फ 30 मिनट रोज घर पे और ऐसा रिजल्ट देगा कि लोग पूछेंगे भाई कौन सा सप्लीमेंट यूज करता है। सबसे पहले भूल जाओ कि जिम ही एक रास्ता है। कई लोग हैं जैसे अंकित बेनपुरिया, हमजा और हजारों और, जिन्होंने घर पे रहकर देसी खाने से ऐसी बॉडी बनाई है जो इंजेक्शन वाले भी नहीं बना पाए। तो कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको मैं जिम जाने का नहीं बोलूँगा इस पूरी वीडियो में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो जिम अफोर्ड नहीं कर पाते, घर से दूर हैं, जाने का मन नहीं करता, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते एंड ऑल। और ना ही आपको हज़ारों रुपए खर्च करके सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल टू फॉलो नेचुरल वर्कआउट प्लान देने वाला हूँ जिसे आप अपने घर पे फॉलो करके एक एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो। इस वीडियो के बाद आपके मन के पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि क्यों आप फिट नहीं रह सकते, बॉडी नहीं बना सकते, एनर्जेटिक नहीं रह सकते और सबसे बड़ी बात, गंदी एडिक्शन से खुद को दूर नहीं रख सकते। आपको बेवकूफ़ बनाने के मन के ये सारे बहाने आज से खत्म। स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं, आपको ऐसी ओवरली मस्कुलर बॉडी बिल्डर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए ऐसी बॉडी जो आपके लुक्स को इन्हेंस करे, आप एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंस दिखो और अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग भी हो जाओ। और ट्रस्ट करो, ऐसी बॉडी अचीव करना ज़्यादा सिंपल है। एस्थेटिक फिजिक डेवलप करने का सिंपल मतलब होता है अपने मसल मास को बढ़ाना और फैट को कम करना। ये करने के 3 रिक्वायरमेंट होते हैं, जिनमें से आप एक भी मिस कर दोगे तो आप कभी भी अपनी ड्रीम बॉडी अचीव नहीं कर पाओगे। नंबर 1, वर्कआउट। इसमें आप अपने मसल्स को वर्कआउट करके तोड़ते हो। इसमें आपको फॉलो करना है पुशअप्स, पुलअप्स और लेग्स। टारगेट ये है कि आपको हफ्ते में 6 दिनों तक बिना एक भी दिन मिस किए दिन के सिर्फ 30 मिनट देने हैं और संडे आप मिस कर सकते हो। और वर्कआउट का टाइम टेबल कुछ इस तरह रहेगा: मंडे पुशअप्स, ट्यूसडे पुलअप्स, वेडनेसडे लेग्स, थर्सडे पुशअप्स, फ्राइडे पुलअप्स, सैटरडे लेग्स और संडे रेस्ट। इसकी कंप्लीट गाइड मैं आपको वीडियो को एंड में दूंगा, जिससे आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको मैजिकल ट्रिक भी देने वाला हूँ। जो होता है ना, हमारा मन नहीं करता कि कल करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, 2-3 दिन करके छोड़ देते हैं, ये दिक्कत भी आपकी गायब होने वाली है। नंबर 1, पुशअप्स डे। पुशअप्स वाले दिन आपको करनी है 5 एक्सरसाइज। नंबर 1, पुशअप्स। ये हमारी बॉडी की चेस्ट और आर्म को टारगेट करने की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके आपको टोटल 3 सेट्स करने हैं और हर एक सेट में आपको अपने अकॉर्डिंग 5, 10, 15 कितने भी रेपुटेशन कर सकते हो। ट्राई करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना करो, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नंबर 2, बेंच पुशअप्स। इसके लिए आपको चाहिए एक बेंच या फिर आप अपने घर की कोई छोटी टेबल या चेयर का भी यूज़ कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप्स और चेस्ट को टारगेट करेगी और हो सके तो इसे करते वक्त अपने ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा वेट भी रख लो। और इससे आपको इस तरह परफॉर्म करना है, एकदम सीधा, और अपनी एल्बोज को 90 डिग्री तक ले जाना है। इसके भी आपको 3 सेट्स करने हैं विथ मैक्सिमम रेप्स। नंबर 3, लेटरल रेज बैक पैक। इस एक्सरसाइज से आपके होंगे शोल्डर ग्रो और शोल्डर से आपकी पूरी बॉडी एकदम चौड़ी दिखती है। इसके लिए आपको चाहिए बस एक बैग, जिसमें आपको भरना है वेट्स, जिसमें आप किचन से जाके सब्जियां भर सकते हो, बुक्स डाल सकते हो या पानी बोतल्स डाल सकते हो, या फिर बाहर से जाके पत्थर लाके बैग को हेवी बना सकते हो। फिर आपको करना है कि एक हाथ में बैग को लेके उसे सीधा ऊपर लेके जाना है, फिर सीधा नीचे करना है। इस तरह के 2 सेट्स करने हैं विथ मैक्सिमम रेप्स के साथ। नंबर 4, नेक कर्ल्स। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बिकॉज इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता, बट नेक वो हिस्सा है जो आपके ब्रेन को आपकी बॉडी से कनेक्ट करता है और ये आपके एस्थेटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखो, कैसे मोटी हेवी नेक एक पर्सन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अब जरा इस फोटो को देखो, दोनों ही सेम पर्सन है अच्छी बॉडी के साथ, बट एक थिक नेक होने की वजह से राइट वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। आपको भी अपनी नेक पे फोकस करना है। इससे करने के लिए आपको ऐसी बेंच पे या बेड पे लेट जाओ और अपना सर बाहर निकाल के उसे इस तरह कर्ल करते जाओ और इसी तरह नेक कर्ल्स के 2 सेट्स लगाने हैं विथ मैक्सिमम रेप्स। नंबर 5 एंड लास्ट, फ्लैग लेग रेज। ये एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के कोर के लिए, जो टारगेट करेगी आपके एब्स को। इसमें आपको बस इतना करना है कि खाली जमीन पे सीधा लेट के अपनी थाइस को एक साथ चिपका के दोनों पाँव को मिलाते हुए ऊपर लेके जाना है और पूरा ऊपर उठाना है। फिर वापस नीचे लाते टाइम जमीन को टच नहीं करना है, बल्कि वापस ऊपर लेकर जाना है। ऐसे करके 2 सेट्स लगाने हैं विथ मैक्सिमम रेप्स के साथ। ये हुआ आपका पुशअप डे कंप्लीट। इसमें थे पुशअप्स, बेंच डिप्स, बैक पैक रीज, नेक कर्ल और लेग रीज। नंबर 2, पुल डे। यहाँ भी आपको टोटल 5 एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें नंबर 1 है पुल अप्स। ये क्लासिक एक्सरसाइज आपकी एक अच्छी और वाइडर बैक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हो। इसे करने के लिए आप चाहो तो एक पुल अप बार लेके अपने घर पे लगा दो या कहीं कोई और जुगाड़ करके भी इसे कर सकते हो।
ये पुशअप से थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे स्टार्ट करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि किसी टेबल के नीचे आके इसको इस तरह परफॉर्म करो। फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए आप इसको सही से परफॉर्म कर सकते हो। इसके आपको टोटल 5 सेट्स करने हैं विथ मैक्सिमम रेपिटेशन के साथ। नंबर 2, वन हैंड स्ट्रैक्स बैकपैक। इसमें आपको एक हेवी बैकपैक लेके एक हाथ से अपने ट्रैप्स के बल पे उठाना है। आप चाहो तो इसे दोनों हाथ में अलग अलग बैकपैक लेके भी कर सकते हो और आपको इसको 5 सेट्स लगाने हैं विथ मैक्सिमम रेपिटेशन के साथ। नंबर 3, हैमर कर्ल्स बैकपैक। ये एक्सरसाइज है आपके बाइसेप्स के लिए। इसमें आपको अपने बैकपैक को इस तरह से हाथों में पकड़ के उसे इस तरह ऊपर लाना है, तो पुल वाला डे भी इस तरह कंप्लीट होता है। पुशअप्स, हैंड ट्रैक्स और कर्ल बैकपैक और बाकी की 2 एक्सरसाइज सेम रहेगी जो आपने पुश डे पे हिट की थी। नेक कर्ल्स के 2 सेट्स और लेग रेज के भी 2 सेट्स। नंबर 3, लेग्स। नेवर स्किप द लेग डे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बॉडी ऐसी दिखे तो कभी भी लेग डे को स्किप मत करना। स्ट्रॉन्ग लेग्स के लिए आपको करनी है ये 3 एक्सरसाइज। नंबर 1, बॉडी वेट स्क्वाट। ये कंपाउंड एक्सरसाइज हैं जो आपके पैरों की सारी मसल्स को टारगेट करती हैं। आपको इसके 3 सेट्स करने हैं विथ मैक्सिमम रेपिटेशन के साथ। नंबर 2, बल्गेरे एंड स्लिप स्क्वाट। ये आपकी कोर थाइस को टारगेट करेगा। इसमें आपको कोई छोटी टेबल या चेयर के सहारे एक पैर रख के इसे इस तरह परफॉर्म कर सकते हो। इसके भी आपको 3 सेट्स लगाने हैं विथ मैक्सिमम रेपिटेशन। नंबर 3, नार्डी कर्ल्स। इसे कहने का सिंपल तरीका ये है कि एक पिलो लो, उसे अपने नीचे रखो, अपने पैरों को घर के सोफे या किसी ऐसी सिमिलर चीज के नीचे डाल के और अपने बॉडी वेट्स को यूज करके इस तरह परफॉर्म करो। तो लेग्स में भी 3 एक्सरसाइज हो गई और लास्ट की 2 एक्सरसाइज अगेन सेम रहेगी। नेक कर्ल के 2 सेट्स और लेग रेज के भी 2 सेट्स। ये हो गया आपका लेग डे भी फिनिश। आपको इस तरह पुशअप्स, पुलअप्स और लेग्स के साइकिल को 2-2 बार करना है हफ्ते में और आपका वर्कआउट कंप्लीट। डाइट और रिकवरी के बारे में बात करने से पहले मैं वो सीक्रेट बता देता हूँ जो आपकी कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नहीं तो क्या होता है कि ये चीज़ें मैंने बता तो दी है बट इसके बावजूद 10 में से 9 लोग 2-4 दिन से ज़्यादा फॉलो करने वाले नहीं है। नंबर 1, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो कि एक अच्छी बॉडी आपकी कुछ हफ्तों में नहीं बनेगी। विजिबल प्रोग्रेस देखने के लिए आपको एटलीस्ट खुद को 90 दिन देने होंगे। बहुत से लोग 2-4 दिन करके छोड़ने वाले हैं। आपको ये करना नहीं है। आपको इस रूटीन को कम से कम 90 दिनों तक फॉलो करना है और उसके बाद आगे भी आपको कंटिन्यू करना है। लेकिन कैसे? नंबर 2, आपको हर दिन नोटबुक में लिखना है जो भी आप करते हो, लाइक डे 1, डे 2 ऐसे करके। नंबर 3, अगर आपको बड़ा चेंज देखना है तो रेपिटेशन को हर हफ्ते बढ़ाना है। लाइक आप पुशअप के 3 सेट लगाते हो विथ 15, 10 एंड 5 रेप्स, तो अगले हफ्ते 25, 20 और 15 रेप्स या जितना भी आपसे हो सके, बट इंक्रीज करते रहना है। अपनी पोटेंशियल को बढ़ानी है और इसीलिए ही मैंने बोला है आपको नोटबुक में अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, क्योंकि इससे आपके लिए एक बोरिंग काम से एक खेल बन जाएगा। आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपको रिजल्ट भी 2x से ज़्यादा मिलेंगे। नंबर 4, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर हफ्ते एक बार स्मार्टफोन से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें। करना कुछ नहीं है, वीडियो को ऑन कर दो, सीधे खड़े रहो, फिर शरीर के हर हिस्से का वीडियो बनाओ। आपको इसको हर 15 दिन में करना है। और नंबर 5 एंड मोस्ट इफेक्टिव, आपको हर दिन वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना ही है जो आपकी बॉडी को एक्शन में लाएगा। और ये एक सिंपल टास्क भी है, तो आप वार्म अप में इनमें से कोई भी 2-4 एक्सरसाइज कर सकते हो जो कि मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। लेकिन इसी वार्म अप का यूज आप अपने मन को बेवकूफ बनाने के लिए भी कर सकते हो। मान लो आपका किसी दिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का और आप अपने वर्कआउट को स्किप मारने वाले हो, तो उसी वक्त खुद से कहो कि चलो वर्कआउट तो नहीं, वार्म अप भी कर ही लेता हूँ ताकि लेजीनेस खत्म हो और काम या पढ़ाई ढंग से हो। तो ये खुद से बोले कि आप 5 मिनट के लिए वार्म अप करना शुरू कर रहे हो, फिर आपके लिए ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अपना पूरा रूटीन फॉलो करना, बिकॉज आपकी बॉडी एक्शन में आ चुकी है। ये ट्रिक फेमस बुक ऑटोमेटिक हैबिट्स में भी बताई गई है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। ये चीज़ें जरूर करना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। 30 मिनट बॉडी को हिला डुला रहे हो फिर आकर कह रहे हो कि कोई रिजल्ट नहीं मिला। आपको 100% एफर्ट लगाना है, पूरी सीरियसनेस के साथ करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट 2 पिलर्स हैं वो है डाइट और रिकवरी। इसे अननेसेसरी ही कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। आपको बस इतना समझना है कि आपका वेट तभी इंक्रीज होगा जब आप अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना खाओगे। लेकिन ज़्यादा खाने का मतलब ये भी नहीं कि आप पूरा दिन ठूस रहे हो और एक्सरसाइज के नाम पे फॉर्मेलिटी कर रहे हो। आपकी डाइट क्लीन एंड हेल्दी होनी चाहिए। मसल्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो आपको सही अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करना है। आइडियली जितना आपका वेट है एटलीस्ट उतना प्रोटीन तो आपको ज़रूर कंज्यूम करना है।
लाइक अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको एटलीस्ट 60 ग्राम प्रोटीन हर दिन खाना है और बस एक पूरे क्लीन एंड हेल्दी डाइट को फॉलो करना है और कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। और रिकवरी के लिए स्लीप से ज्यादा कोई अच्छा नहीं है। एटलीस्ट 7 या 8 घंटे की नींद पर डे, ये थी आपकी फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने की कंप्लीट गाइड। तो अगर आप ये फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में कमिटमेंट करके जाइए। और देखो भाई, आपके पास एक्सक्यूजेस तो बहुत ज्यादा होंगे, टाइम नहीं है, जिम नहीं है, माहौल नहीं है, पर जब प्लान मिल गया है तो सिर्फ 2 चीजें चाहिए, ईमानदारी और जीत। क्योंकि याद रखो, जो आज पसीना बहोगे वो कल तुम्हें फौलाद बनाएगा।